साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ी जाती की एक ऐसे शख्स को उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जो इस ओहदे का अहल नहीं। MQM के वजीर तालीम होने के बावजूद कराची को फंड ना मिलना, कराची के तालीमी इदारों को, इसमें क्या उनकी नाअहलियत नहीं? उर्दू यूनिवर्सिटी को जोर दिया गया कि वो बताएं कि उनके पास डिपॉजिट में कितने पैसे हैं, तो उन्हें ये बात जाहिर करनी पड़ी कि 67 करोड़ है, जिसका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 1 अरब तक पहुंच गया। तो उर्दू के नाम पे बनने वाली यूनिवर्सिटी और फिर कराची के गरीबों की यूनिवर्सिटी और उसके नाम पे मुंतखब होने वाला वाइस चांसलर का मुहासबा ना कर सके। प्रो चांसलर तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं। मौजूदा वाइस चांसलर डायरेक्ट खवातीन को धमकियां देने लगते। टीचर को कह दिया, उसने कहा मुझे प्रमोशन चाहिए, कहने लगे आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो मिलेगी। ये लेवल है वाइस चांसलर। कराची जो इतना बड़ा शहर है, उसमें नहीं है कोई ऐसा फर्ज जो VC के लिए। उन्हें पुलिस वालों ने रुजू किया, उनके सबसे अच्छे ताल्लुकात पुलिस वालों खुफिया एजेंसियों से हैं, शायद उसी के बल पे चल रहे हैं वो। उस बुनियाद पे उन्होंने थाने को जगह दे दी थी। अब बताइए यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कोई थाना बनेगा? इस साल जो इकोनॉमिकल सर्वे में जो फिगर है 13% ड्रॉप आउट है हायर एजुकेशन कमीशन में, जी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, और ये उसकी बुनियादी वजह है कि आपने फीसें बढ़ा दी हैं। क्या नजर आ रहा है कि कराची के नौजवानों के लिए, कराची के तलबा तालिबात के लिए कोई उम्मीद है इन दोनों जामियात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज मैं व्लॉग नहीं कर रहा, बल्कि कराची के एक बहुत अहम इशू पे बहुत अहम शख्सियत के साथ बैठा हूँ, और ये मुख्तसर सी गुफ्तगू बहुत अहम है कराची के तालीमी इदारों, आला तालीमी इदारों के हवाले से, और ख़ास तौर पे उर्दू यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो कि आप गुज़श्ता कई दिनों से वहाँ के मसाइल का सामना कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहाँ के उस्तादा भी मसाइल का सामना कर रहे हैं और तलबा भी कर रहे हैं। वो है क्या इशू, कराची वालों के साथ ये क्यों हो रहा है, ये आज का मेरा मौजू है। मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है, मेरे भी उस्ताद हैं, बहुत सारे लोगों के उस्ताद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी आदाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप माशाल्लाह हमारे भी उस्ताद, साबिक चेयरमैन मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके अलावा भी आपका एक वसी तजुर्बा सहाफ़त के हवाले से। सर गुज़श्ता कुछ दिनों से, कुछ माह से कराची वाले बहुत परेशान हैं इस हवाले से। कई हज़ार तलबा जो है कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो बहुत परेशान है। क्लासें नहीं हो रही, अब बहाल हुई हैं, लेकिन बहुत नुकसान हो गया है। असल मसला है क्या? देखिए, उर्दू यूनिवर्सिटी का क्राइसिस ना खासा गहरा है, मगर 2-2.5 साल से ये मज़ीद बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने बड़ी ज़्यादती की, एक ऐसे शख्स को उर्दू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना दिया जो इस ओहदे का अहल नहीं। उनका जो रवैया है वो उस्ताद का रवैया है ही नहीं। यही वजह है कि वो बजाय सूरत हाल को समझने के, हल करने के, मुस्तकिल ख़राब होती जा रही है। हमारे यहाँ जो है 2 साल से सबसे पहले इशू जो शुरू हुआ वो रिटायर्ड टीचर्स और गैर तदरीसी अमले का था। पेंशन 4-4 महीने से नहीं मिलती। 2017 से जो लोग रिटायर हुए टीचर्स और गैर तदरीसी अमला, उन्हें उनके वाजिबात नहीं मिले। उनमें से 10 रिटायर्ड टीचर्स और 5 से ज़्यादा रिटायर्ड मुलाजमीन इंतकाल कर गए, और कुछ हाजिर सर्विस लोग भी इंतकाल कर गए, जिसमें साबिक रजिस्ट्रार शामिल हैं जो ख़ातून थी। इसके अलावा एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार शामिल है, एक और का भी इंतकाल हुआ। मैंने जब ये कोशिश की इंफॉर्मेशन कमीशन, फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन के ज़रिए उर्दू यूनिवर्सिटी को ज़ोर दिया गया कि वो बताएं कि उनके पास डिपॉजिट में कितने पैसे हैं, तो उन्हें ये बात जाहिर करनी पड़ी कि 67 करोड़ हैं, जिसका प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते 1 अरब तक पहुंच गया। ये मौजूद हैं जो मेरे पास दायर दस्तावेज़ी। तो हम वफाकी मोहतसिब में गए। वफाकी मोहतसिब ने ये फैसला किया कि ये रकम जो है ये पेंशन के वाजिबात में अदा कर दी जाए, मगर वाइस चांसलर किसी की बात सुनने के तैयार नहीं, ना अदालतों को सुनने के लिए तैयार है। यही वजह है कि उन्होंने इस फैसले को नहीं माना, जिसके नतीजे में क्राइसिस बढ़ता चला गया। इस दौरान इन्होंने कोशिश की, मगर इनकी प्रेजेंटेशन बड़ी कमज़ोर थी, तो इस्लामाबाद से इन्हें ग्रांट नहीं मिली। मैंने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर नियाज से पूछा था कि आप जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उस ज़माने में मुझे MQM के रहनुमाओं ने बताया था कि हमने समरी भिजवाई है उर्दू यूनिवर्सिटी की कि उसको ग्रांट दी जाए 4, और उसके साथ नाम दे दिया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, ताकि बैलेंस रहे। मगर हुआ ही कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को ग्रांट मिल गई, उर्दू यूनिवर्सिटी को नहीं मिली। तो उन्होंने कहा देखिए बड़ी आम साफ सी बात है, हमारा केस मजबूत था, हमने ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन की, इसलिए मिल गई।
तो मैंने उनसे कहा कि इसका मतलब है ये मौसूफ नायल हैं, अपने साथ ले जाइए, कि जिनकी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दी कैबिनेट ने और इकोनॉमिकल कमेटी ने, तो इसका मतलब है कि वो तो अहल ही नहीं है। तो उसकी वजह से ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। क्या हम इसको इस तरह नहीं देख सकते कि एमक्यूएम के वजीर तालीम होने के बावजूद कराची को फंड ना मिलना, कराची के तालीमी इदारों को, इसमें क्या उनकी नाअहलियत नहीं है? बिल्कुल है, ना सिर्फ उनकी है बल्कि वज़ीर आज़म की है और सदर आसिफ जरदारी की है जो चांसलर हैं। मैंने कहा था खालिद मकबूल सिद्दीकी से कि 2 साल हो गए, आपको तो रिज़ाइन दे देना चाहिए अगर आप ये मसला हल नहीं करा पा रहे, और हमारे मसाइल, हमारे लोग मर रहे हैं, ज़ाहिर रिटायर्ड लोग वैसे ही बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, और हाजिर सर्विस भी मर रहे हैं, और टीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, तो और आप कुछ नहीं करा पाए। उन्होंने एक कमेटी बनवाई थी, उस कमेटी की में खासी अच्छी उस पर लोग पेश हुए, हम सब ने दस्तावेज़ात पेश की, उस कमेटी की रिपोर्ट शाये नहीं हुई। बाद में किसी सहाफ़ी ने पूछा तो उन्होंने कहा टेलीफोन आ गया था। तो अगर मिनिस्टर साहब टेलीफोन पर डर जाए और रिपोर्ट जारी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा? सर, कराची का मुकदमा फिर कौन लड़ेगा? अगर हमारा वजीर ही हासिल नहीं कर पा रहा कुछ, तो फिर कौन लड़ेगा? देखिए, ये अजीब सी बात है कि तो उर्दू के नाम पे बनने वाली यूनिवर्सिटी और फिर कराची के गरीबों की यूनिवर्सिटी और उसके नाम पे मुंतखब होने वाला अगर वजीर ना करे और उस वाइस चांसलर का मुहासबा ना कर सके, जो अमली तौर पे नाकाम हो गया, क्योंकि प्रो चांसलर तो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, तो वो है वो वजूहात उनसे मालूम की जाए कि वो क्यों नाकाम हो रहे हैं। अच्छा, वैसे क्यों कैबिनेट उनकी बात नहीं सुन रही, क्यों चांसलर आसिफ जरदारी ने उनकी रिकमेंडेशन को कबूल नहीं किया। ये सवाल का तो जवाब हमारे नज़दीक तो जाहिर है ये वज़ीर आज़म भी इतने जिम्मेदार हैं, क्योंकि टीचर्स मर रहे हैं, रिटायर्ड टीचर्स बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे। हमारे 3-4 लोग तो बहुत बुरी हालत में जिन्हें फालिज हुआ है, जो बातें नहीं कर सकते, ख़वातीन है, जो वीडियोज़ आई हैं वैसे भी हैं। तो उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी और वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म और सदर जो कि चांसलर है, जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, वो ना इस पर तवज्जो कहें तो ज़ाहिर है इल्ज़ाम तो उन्हीं पे आएगा। तो ये जो देखिए, मैं जब कराची यूनिवर्सिटी गया था तो उस वक्त डॉक्टर महमूद हुसैन वाइस चांसलर थे, हमारे सामने ही उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद एहसान रशीद वाइस चांसलर, एहसान रशीद के ख़िलाफ़ स्टूडेंट ने हम ही लोगों ने खासा एजिटेशन किया, मगर वो कभी किसी स्टूडेंट के पास नहीं आए, उन्होंने बराह रास्त किसी को नहीं डांटा, बहुत ही महज़ब आदमी थे। उसके बाद जितने वाइस चांसलर आए, बिमा डॉक्टर खालिद इराक़ी, उनकी कमज़ोरियों के बावजूद कभी भी अभी डायरेक्ट नहीं हुए, डायरेक्ट कभी भी। ये मौजूदा वाइस चांसलर डायरेक्ट ख़वातीन को धमकियाँ देने लगते, इस वजह से पहले भी उनकी यानी भाई आप उन्होंने एक टीचर को कह दिया, उसने कहा मुझे प्रमोशन चाहिए, कहने लगे आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे तो मिलेगी। यानी खातून टीचर को कह रहे हैं कि आप यहाँ मुजाहरा कर रही हैं, आपको अपनी मुलाजमत की फिक्र नहीं है, और आप कैसे घर से, ये लेवल है वाइस चांसलर, आज तक किसी लेवल इसका मतलब नहीं है। देखिए, क्या एक जमहूरी मुल्क में एक शख्स अपने हक के लिए मुजाहरा नहीं कर सकता? एक तो मैं कह रहा हूँ ये तो बुनियादी हक है, जो वो अपना हक मांग रहे हैं और उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। हम पेंशन, या तो वो तनख्वाहें मिल रही हो, हाउस सीलिंग मिल रही हो, मेडिकल मिल रहा हो, फिर तो जब नहीं मिल रही फिर वो उस पर एहतजाज कर रही हो, और हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए पेंशन के लिए, तो फिर उसके बावजूद आप एहतकामी सलूक करें टीचर्स के साथ, रिटायर्ड टीचर्स के साथ। हमारी मीटिंग पे पाबंदी लगा दी उन्होंने कि रिटायर्ड टीचर्स दाखिल नहीं हो सकते, वो मीटिंग नहीं कर सकते उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं ही उसका कन्वीनर हूँ। तो जब इस लेवल पे आ जाए तो इसका मतलब है कि आप नाकाम हो गए। तो उर्दू यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों एक थाना भी कायम कर दिया गया, और उसके बाद अब वो उन्हें देखिए, उन्हें पुलिस वालों ने रिजू किया, उनके लगता है सबसे अच्छे ताल्लुकात पुलिस वालों खुफिया एजेंसियों से हैं, शायद उसी के बल पे चल रहे हैं वो। तो उस बुनियाद पे उन्होंने थाने को जगह दे दी थी। अब बताइए, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में कोई थाना बनेगा? इवन कोई दफ्तर भी अगर पुलिस का बन जाएगा तो सारा माहौल खराब होगा। चले क्या पाकिस्तान के किसी और इदारे में कोई ऐसी मिसाल है? पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारों में कहीं नहीं है, कहीं ऐसी मिसाल नहीं है। ये वाइस चांसलर की, इसका मतलब बसीरत ही नहीं है, उनका विजन ही नहीं है, वो यूनिवर्सिटी की अहमियत ही को नहीं समझते। ये तो बड़ा वाज़े कि भाई हम तो तालीमी इदारे में आप भाई, असल में जो तारीख है डॉक्टर महमूद हुसैन की और बाकी वाइस चांसलर की, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी में पुलिस नहीं आएगी। डॉक्टर महमूद हुसैन जब ढाका यूनिवर्सिटी में थे वहाँ कभी पुलिस नहीं आई, जब वो कराची यूनिवर्सिटी में थे वो कहते थे, असल रिवायत तो वो थी
बजाय इसके कि आप थाना बना रहे। तो ये उससे उनकी अप्रोच का पता चलता है कि वो नहीं है, इस लायक नहीं है कि मज़ीद ये अलमिया है, ये अजाब है उर्दू यूनिवर्सिटी पे, कराची वालों पे, कि वो अब तक वाइस चांसलर के अहदे पे बैठे हुए, और अब उन्होंने तो अपने आप को बचाने के लिए ये किया है कि केपी के और गिलगित के सारे वाइस चांसलर्स को जमा करके कोई काउंसिल बना लिए, उसके चेयरमैन बन गए ताकि वो उनका दिफा करें। यानी अब वो वाइस चांसलर अपने मतलब ये अभी परसों की बात है। अच्छा, तो वो इस लेवल पे आ गए कि वो वाइस चांसलर्स की एक फोरम बना के उसके चैंपियन बन गए ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ये सारी बातें इस बात को सर एक बात है, मुझे नहीं लगता है सवाल सही है कि नहीं सर, आप उस्ताद हैं, आप बताइएगा। वज़ीर ये जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी, ये इस्लामाबाद से इधर आए? हाँ, मतलब डायरेक्ट अपॉइंट आरिफ अलवी करके गए हैं। इस्लामाबाद में रहते थे पहले ये? पता नहीं कहाँ रहते थे, मुझे नहीं पता, मगर साबिक सदर आरिफ अलवी ने इनका अपॉइंटमेंट किया। तो हमारे पास कराची जो इतना बड़ा शहर है, इतना सातर है, उसमें नहीं है कोई ऐसा फर्क जो वीसी के लिए? ये बहुत सारे लोग हैं, ये सवाल सदर अलवी से किया जाए कि उन्होंने क्यों इन्हें चुना था, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस थे। तो उसका नुकसान भी सामने आया, वो ज़ाहिर गलत फैसला था उनके दौर में। अच्छा, आरिफ अलवी बहुत ज़्यादा एक्टिव सदर थे, वो वाहिद सदर थे उर्दू हिस्ट्री के मामले में बहुत एक्टिव थे जो उन्होंने सेनेट के इजलास की बार बार सदारत की। सुबह मुझे याद है रमज़ान में सुबह 11 बजे से 6 बजे तक वो सेनेट के इजलास में बैठे रहे। उस दिन उन्होंने सारी अपनी मगर उसके बावजूद उन्होंने जिन लोगों को यहाँ तैनात किया था, दिन ताजिरों को, उनका यूनिवर्सिटी का इदराक नहीं था, तो उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। उन्हीं ताजिरों के मशवरे पे उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया, ताजिरों के मशवरे पे वीसी को अपॉइंट किया, मेरा ख्याल है। तो ये मेरा मफरूज़ा है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम उर्दू यूनिवर्सिटी जो हम बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा हम बाहर आते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में भी बड़े मसाइल हैं और पिछले दिनों बहुत मुजाहरे भी चलते रहे और उस तलबा का नुकसान भी हुआ। वहाँ का क्या इशू है? देखिए, इशू है गवर्नेंस का, बद इंतज़ामी का। एक और मसला ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 3 साल से बजट नहीं बढ़ाया। 60 अरब के करीब बजट है इस दफ़े भी। इस दौरान महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई, बिजली गैस सारी चीज़ें बढ़ गई। और उससे पहले इमरान खान के दौर में जब बजट का मसला आया तो उन्होंने एक अनोखी तजवीज़ दी थी कि यूनिवर्सिटी अपने असासे बेचें। उस पर बड़ा शोर हुआ। तो फिर ये आ गया कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी फ़ीसें बढ़ा दें। यूनिवर्सिटीज़ ने फ़ीसें बढ़ाई तो मिडिल क्लास के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इस साल जो इकनॉमिकल सर्वे में जो फिगर है, 13% ड्रॉप आउट है हायर एजुकेशन कमीशन में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और ये उसकी बुनियादी वजह है कि आपने फीसें बढ़ा दी हैं। इसका मतलब ये है कि साइंस में और सोशल साइंसेज में लड़कियां लड़के नहीं जाएंगे। जब साइंस और सोशल साइंसेज में दाखिला नहीं लेंगे तो आपको टीचर और लेक्चरर नहीं मिलेंगे। ये पूरा मैट्रिक से लेकर इंटर तक का ढांचा मुतासिर होगा। तो ये हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है कि बजाय हायर एजुकेशन कमीशन का बजट बढ़ाने के उन्होंने उसको रोका हुआ है, फ्रीज किया हुआ है। तो जब आप फ्रीज करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में फीस आमदनी कम है। देखिए यूनिवर्सिटी, ये जो सरकारी जामियात थी, यही तो एक वो होती थी, उम्मीद थी। तो जब आप उन्हें फंड नहीं देंगे और उनसे कहेंगे फीसें बढ़ाएं, तो मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर। अच्छा, जो अफोर्ड करते हैं वो फिर पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में क्यों आएंगे? वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे या बाहर चले जाएंगे, जो जाहिर है। तो ये हुकूमत की। मैं खुद एक दो लोगों को जानता हूँ जो बेचारे मुझसे राब्ते में। एक बच्ची फार्मेसी की है कराची यूनिवर्सिटी में, इवनिंग में, उसकी शायद तालीम अब ड्रॉप हो जाए इस वक्त, वो फीस जमा नहीं करा पा रही। उसके वालिद बहुत बीमार हैं, कैंसर पेशेंट है। और अभी मेरी परसों भी बात हुई, उसने कहा कि मेरे पास आखिरी अब यही है कि मैं तालीम छोड़ दूँ। 1 साल से ऊपर 2 साल होगा इसको, और वो शायद छोड़ दे। तो वो एप्लीकेशन दे रही है वहाँ पे, लेकिन वो उसकी फ़ीस माफ़ नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कि यूनिवर्सिटी के पास उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब वो कहते हैं कि बैतुल माल में ज़कात से फ़ीस माफ़ होगी। अब एक मिडिल क्लास की बच्चे के लिए आप ये कहें कि बैतुल माल जाएँ, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। और मैंने कई लोगों को भेजा था, वो खासी मुश्किल रिक्वायरमेंट है, वो इज़्ज़त नफ्स का मसला है और दूसरे मसाइल भी हैं। तो वहाँ से आपकी फ़ीस माफ़ होगी। यानी ये पहले तो हमारे ज़माने में तो यूनिवर्सिटी खुद, अब वो फंड ही ख़त्म कर दिए उन्होंने। ऐसे अब कोई सीगा ही नहीं है जिसमें यूनिवर्सिटी जो है फ़ीस माफ़ कर सके। हमारे कराची के लोगों के साथ ही ये हो रहा है या पूरे पाकिस्तान में सब मामला हैं? भाई कराची यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, उर्दू यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में। मगर उन्होंने पंजाब में उन्होंने दूसरे स्कॉलरशिप दिए हैं। सिंध में गवर्नमेंट ने, इंटीरियर सिंध में दूसरे स्कॉलरशिप दिए हैं। बलूचिस्तान में भी
मगर ये कि फ़र्क तो वहाँ पड़ा है। हर यूनिवर्सिटी, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी बहरान का शिकार है, वहाँ तनख्वाहें पेंशन नहीं मिल रही। वहाँ आज बात KP की सारी यूनिवर्सिटियाँ बहरान का शिकार है, माशी बहरान का। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपने HEC का फंड नहीं पड़ा। अच्छा, सिंध में एक ख़ास बात है, सिंध की हुकूमत की लाख बुराइयाँ सही, मगर सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा फंडिंग की। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा फंडिंग है यूनिवर्सिटीज़ को, वो सिर्फ सिंध गवर्नमेंट ने की। अच्छा, ये बड़ी काबिल जो फैक्ट है, उसके बावजूद ये मसला उसके बावजूद ये मसला है, तो इसका मतलब है बद इंतज़ामी है। फिर इकोनॉमिकल जो आपका अकाउंटिंग का जो शोबा है वो बदनज़मी का शिकार है। बदनिज़ामी है या करप्शन है? एग्जैक्टली उसका मतलब ही यही मतलब होता है। बदनिज़ामी में तो हम कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर ले आते हैं ना, करप्शन हाँ, तो बिल्कुल वाली बात है। करप्शन तो सिंध गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इमदाद देती है, अरबों रुपए की इमदाद देती है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। सर, बड़ी खूबी है। हमें जैसी बात है, हमें एक और मौजू की तरफ जाना है। अब आखिर में चलते चलते कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी, कराची के अंदर में 2 ही सरकारी जामियात हैं जो बड़ी हैं, और जो कराची के लाखों तलबा का इस वक्त नज़र है कि सबकी होती है कि वहाँ जाना है। आने वाले दिनों में क्या नज़र आ रहा है कि कराची के नौजवानों के लिए, कराची के तलबा तालबात के लिए कोई उम्मीद है इन दोनों जामियात के अंदर? देखिए, कराची यूनिवर्सिटी में क्योंकि सिंध गवर्नमेंट खासी ग्रांट देती है, अगर वहाँ पे करप्शन और बद इंतज़ामी ख़त्म हो जाए और कराची यूनिवर्सिटी की ने कैंपेन चलाई जाए, तो वो तो बहुत आसानी से उसके मसाइल हल हो सकते हैं। अब वो मुझे याद आया कि फैसल ईदी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि कराची यूनिवर्सिटी वाले चाहें तो मैं वहाँ ट्राम चला सकता हूँ स्टूडेंट के लिए। आप और बहुत सारे लोग हैं जो पूरी जो काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, और इससे पहले किया अभी। अब देखिए, हम सब, मैं जब पढ़ा करता था तो डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी यादगारी लाइब्रेरी जी, अब वो बिल्कुल वो हो गई है, खामोश हो गई है। मुझे हैरत हुई, हम मुझे हैरत है, उसके कई फ्लोर बंद हैं। अभी गुज़िश्ता साल अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की 200 सालगिरह पे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का तारुफ कराते हुए कहा वो सर सैयद अहमद ख़ान के दौर से बनी, कि आम दिनों में तो 12 बजे रात को बंद होती है, और जब इम्तहानात होते हैं तो 24 घंटे खुली रहती है, और भरा रहता है वो। और यहाँ भी यहाँ ये हाल है। वो तो डॉक्टर जमील जालबी के साहबजादे डॉक्टर खावर ने वो उनकी वसीयत के मुताबिक जो है एक इमारत बना दी है, जिसमें जमील जालबी रिसर्च लाइब्रेरी बन गई है, जो ज़ाहिर है सोशल साइंसेस के बारे में, वरना तो वो बनी कल्चर ही खत्म हो रहा है लाइब्रेरी में जाने का। कल्चर से मतलब ये ना, सबकी अगर कुछ सहूलत ही नहीं मिल रही तो तलबा कैसे जाएंगे? जब यूनिवर्सिटी में कल्चर खत्म हो जाएगा पढ़ने का, तो फिर बाहर क्या होगा, कैसे जाएगा? मैं खुद भी देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, वो बच्चा पढ़ना चाहता है अगर, तो वो प्राइवेट लाइब्रेरी में जा रहा है, जबकि आप हमसे बहुत सीनियर हैं आप, तो खैर हमने भी जब पढ़ा तो हम कराची यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को यूज़ करते थे और वहाँ से चीज़ें लेते थे, वो बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी वो। भाई मेरी बेटी म्यूनिख में रहती है, उसकी 2 साल की बच्ची है, तो एक दिन मैंने पूछा कहाँ जा रही, उसने कहा मैं लाइब्रेरी लेके गई थी। अरे मैंने कहा ये 15 महीने 16 महीने की बच्ची को लाइब्रेरी? कहेंगे नहीं, हाँ वहाँ सारे शोबे हैं, तो इन बच्चों का भी शोबा है, ये खेलते हैं वहाँ। तो जब 2 साल की 15 महीने की बच्ची लाइब्रेरी में जवान होगी तो वो तो खुद ही उसी तरफ जाएगी। कहेंगे वहाँ प्लास्टिक की किताबें भी रखी हुई हैं, खिलौने भी रखे हुए हैं। अच्छा। और कम्युनिटी पे जोर दिया जाता है कि सोशलाइजेशन की ना, आप अपने बच्चों को लाइब्रेरी लेके जाए। अच्छा। नहीं, अब उसके दिमाग में 2 साल से 15 महीने से लाइब्रेरी का नाम जाने लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो तो उसका बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। अच्छा, वैसे सर ये हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मैं कराची में, एक तो कराची यूनिवर्सिटी हो गई, एक उर्दू यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, 2 ऐसी हैं जगह जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं। नहीं, और भी है, लियारी की बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, लेकिन उनकी जो कंडीशन है, मतलब अगर हमारा बच्चा मेमार से, कराची से, सेंट्रल से जाना चाहता है तो नहीं जा पाता, उसके लिए जो पहुँच मेन है वो कराची यूनिवर्सिटी, उर्दू यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात। एक तो गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट उनको डेवलप करे नहीं कर पा रही, चले ठीक है। क्या प्राइवेट इदारे हैं ऐसे जो चाहते हैं कि उसको कुछ करें? वो देखिए, हमारे यहाँ सरमायादार सिर्फ IBA को या HEJ के अलावा किसी को ग्रांट नहीं देते, ये बड़ी अलमिया की बात है। बहुत कोशिशें की, कभी भी नहीं देते, उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। वो खैरात बांटने पर यकीन रखते हैं, तालीमी इदारों को देने पर यकीन नहीं रखते। और वैसे ही रियासत की जिम्मेदारी है भाई, हर सूरत में रियासत की जिम्मेदारी यकीनन है। लेकिन सर आप जिस तरह हम बाहर के मालिक की बात करते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि अपने इलाकों को बेहतर करने के लिए कम्युनिटी बेस पे कुछ काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत कम कल्चर है, बहुत हमारे कल्चर नहीं है, बहुत कम है। HEJ को बनाया
हबीब इब्राहिम जमाल इंस्टीट्यूट और दूसरे वो फलाई इदारों और फलाई शख्सियतों की वजह से बने। IBA का जो टावर है वो SJ बैंक वालों ने बनाया है, मगर ये अलमिया ये सब एलीट वालों के नहीं है, गरीबों के लिए ऐसा नज़र नहीं आता। ये अलमिया अल्लाह करे गरीबों के लिए भी कुछ सोचे ये गवर्नमेंट। मेरा सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इस मौजूद पर बात की। मैं देखने वालों से कहता हूँ ये हमने कराची के तालीमी इदारों पे बात की है, और ख़ास तौर पे बहुत अहम जामियात कराची यूनिवर्सिटी और उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ मेरे और आपके बच्चे जाएंगे, जा रहे हैं, हमने वहीं से पढ़ा है, बड़ी यादें हैं इन दोनों जामियात से, बहुत तारीख़ है इन दोनों जामियात की। तो अगर गवर्नमेंट के इदारे कुछ नहीं कर रहे तो कराची वालों को खड़ा होना चाहिए, कराची के ताजिरों को खड़ा होना चाहिए, कराची के रहने वालों को खड़ा होना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए। और गवर्नमेंट पे दबाव डालें कि वो इन इदारों के लिए ख़ास ग्रांट दे, इन इदारों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करे। और आपने प्रोग्राम कैसा लगा, डॉक्टर तौसीफ़ से गुफ्तगू कैसी लगी, इस बारे में बताइएगा। MHS स्पीच को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।